नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल पर एक बार फिर से। तो आइए बात करते हैं ताज़ा मौसम अपडेट की। आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों में एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको ताज़ा मौसम अपडेट। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी का कहना है कि बंगाल की खाड़ी पर जल्द ही निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार मानसून बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों और इससे सटे बांग्लादेश तथा म्यांमार से जुड़े भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र 3 अगस्त को बनने की संभावना है। यह सिस्टम 4 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य भागों तक पहुंच सकता है। संभावना है कि मानसून के आगमन के बाद बंगाल की खाड़ी में यह अब तक का सबसे प्रभावी सिस्टम होगा। उम्मीद है कि अगर समुद्र में स्थितियां अनुकूल होती हैं तो यह सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में जा सकता है, लेकिन यह तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिससे डिप्रेशन से अधिक क्षमता में पहुंचने की संभावना बहुत कम है। संभावित निम्न दबाव का क्षेत्र 5 अगस्त को बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए जमीनी भागों पर पहुंच सकता है। इस समय पश्चिमी प्रशांत महासागर पर एक चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यह हेनान से दक्षिण में है। तूफान पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए जल्द ही वियतनाम के तटों को पार करेगा। वियतनाम की सीमा पार करने के बाद यह कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन जाएगा और लाओस तथा थाईलैंड के करीब पहुंचेगा। उसके बाद पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी दिशा में आगे बढ़ते समय इसके और कमज़ोर होकर निम्न दबाव में तब्दील होने की संभावना है। तेज़ी से म्यांमार को पार कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। मॉनसून सीजन में आमतौर पर जून से सितंबर के बीच हर महीने 2 से 3 निम्न दबाव के क्षेत्र या डिप्रेशन की क्षमता वाले मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, लेकिन इस साल महज एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर अब तक बना है। उसके अलावा भी कई अन्य सिस्टम बने हैं, लेकिन चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की क्षमता से अधिक प्रभावी नहीं हो सके हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 4 महीनों के इस वर्षा ऋतु में अगस्त महीने की काफ़ी अहम भूमिका होती है, लेकिन इसी महीने में अगर सक्रिय मौसमी सिस्टमों का साथ नहीं मिलता है तो कई बार मानसून में ब्रेक की कंडीशन आ जाती हैं और यह ब्रेक अंतराल कहें या मानसून में सुस्ती लंबे समय तक बनी रहती हैं। इस संभावित निम्न दबाव या डिप्रेशन के ओडिशा से ज़मीनी भागों पर पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर सकता है। इसी के चलते उम्मीद है कि 4 से 7 अगस्त के बीच इन सभी राज्यों में भारी से अति भारी मानसून बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्सों साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, दीसा, इडार, महसाना और पालनपुर समेत कई इलाकों में जहां अब तक बारिश बहुत कम हुई है, वहां 5 से 7 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी दौरान संभावना है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के कुछ हिस्सों और क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। वर्तमान संभावित सिस्टम के पीछे ही एक और मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो सकता है, जो पहले सिस्टम के रास्ते ही आगे पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि 7 अगस्त के बाद बारिश में लंबा गैप नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के मौसम की बात करें तो जुलाई का महीना राजस्थान के लिए बारिश के लिहाज से अच्छा नहीं गुजरा है।
1 जून से 1 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है, जबकि पूर्वी राजस्थान में सामान्य से 33% कम बारिश दर्ज की गई हैं। इस बीच 1 अगस्त को जयपुर, अजमेर, जोधपुर तथा माउंट आबू समेत पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश मिली है। भीलवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी तथा कोटा में भी हल्की बारिश हुई है। इस सप्ताह राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 3 से 4 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 5 अगस्त से बारिश बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि 5 से 8 अगस्त के बीच पूर्वी जिलों के साथ साथ दक्षिणी तथा पश्चिमी जिलों में भी मानसून बारिश होगी। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अजमेर, धौलपुर, भरतपुर सहित जोधपुर तथा बाड़मेर में भी बारिश होने की संभावना है। 7 और 8 अगस्त के आसपास बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। अगस्त का पहला सप्ताह राजस्थान के लिए बारिश के लिहाज से अच्छा गुजरने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि 1 माह की रुकावट के बाद एक बार फिर जोरदार बारिश की संभावना मध्य प्रदेश में बनी हुई है। 1 माह से बारिश के लिए तरस रहे प्रदेश के कुछ जिलों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 4 से 5 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने की बात कही है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में ही बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा कुछ जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है, रविवार को बुलेटिन जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के सभी संभागों में बारिश का दौर शुरू हो रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा, ग्वालियर और चंबल संभागों में और रतलाम, नीमच और मंदसौर जिले में गरज चमक के साथ बिजली चमकेगी। इसके अलावा इनमें से कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई संभागों के बारिश का दौर शुरू हो गया। सागर, रीवा, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और ग्वालियर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर तथा चंबल, जबलपुर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के चतारा में 6 मिलीमीटर, सुहागपुर, दतिया, अमला में 5, हनुमना, जबलपुर, मुंगावली, कुरुवाई, ग्यारसपुर, श्योपुर में 4, चंदौदी, बथीगढ़, निवाड़ी, सीहोर, भगवानपुर में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के मौसम के 2 माह बीत चुके हैं, लेकिन इंदौर में औसत से भी कम बारिश हुई है। अब अगस्त और सितंबर माह में ही बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर में 76 साल पहले 1944 में अगस्त में 28 इंच बारिश हुई थी, जो इतिहास में अब तक की अगस्त की सर्वाधिक बारिश के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा 121 साल पहले 1899 में अगस्त माह में सबसे सूखा रहा था। यहाँ अगस्त में 0.6 इंच बारिश दर्ज की गई थी, जो 1 इंच से भी कम थी। 4 माह के बारिश के मौसम में से 2 माह बीत गए हैं। अब तक 12 इंच बारिश दर्ज की गई हैं। यह शहर की कुल औसत बारिश 37.5 इंच के 33% के बराबर है। इसे देखते हुए अब शेष 66% बारिश की उम्मीद अगस्त और सितंबर से लगाई जा रही है। दोस्तों, मानसून की बात करें तो मानसून का लगभग आधा समय बीत चुका है, लेकिन अभी उम्मीद के अनुसार चारों तरफ बारिश नहीं हो पाई है। अभी तक हुई बारिश अनियमित एवं अनिश्चित रही है। बिहार में जहां बाढ़ ने हाहाकार मचाया, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य अभी भी मूसलाधार बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि 3 और 4 अगस्त को कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से 5 राज्य इससे प्रभावित होंगे। स्काईमेट वेदर एजेंसी के मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3 से 4 अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर पहला प्रभावी मौसमी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते देश के मध्य और पूर्वी भागों में मानसून की हलचल बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के कुछ हिस्सों
और क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के उत्तर पूर्वी हिस्सों साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, डीसा, इडार, महसाना, पालनपुर समेत कई इलाकों में जहां अब तक बारिश कम हुई है 5 से 7 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई और मराठवाड़ा सहित गुजरात, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब लगभग सूखा रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, चंदौली, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, लक्सर, महाराजगंज, मऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, सरस्वती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, वाराणसी और सुल्तानपुर में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब राज्य के मौसम की बात करें तो पंजाब के बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रूपनगर, संगरूर और शहीद भगत सिंह नगर आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, चंपारण, पन्ना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, वैशाली, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर और मदुरई में तेज हवाओं के साथ गर्जना के साथ बारिश होना संभव है अगले 24 घंटों में। हरियाणा की बात करें तो भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, स्काईमेट वेदर एजेंसी का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में अच्छी मानसून बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल और उत्तरी कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मेघालय, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं केरल के बाकी भागों, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और गुजरात के शेष हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। इन भागों में एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पंजाब में छिटपुट बारिश से अधिक की उम्मीद फिलहाल नहीं है। दिल्ली में भी बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीते 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और दक्षिणी कोंकण व गोवा पर मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहा है। इन भागों पर अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। केरल के बाकी भागों, आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी सक्रिय मानसून ने कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दी है, जबकि विदर्भ, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पंजाब और मिजोरम में कहीं कहीं बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा और लक्षद्वीप में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश हुई है। दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अक्षीय रेखा श्रीगंगानगर, पिलानी, ग्वालियर, बांदा, चोरक, हजारीबाग और बहरामपुर होते हुए मेघालय और मिजोरम तक बनी हुई है। मध्य पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान, इससे सटे उत्तरी गुजरात के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश होगी तो कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।